देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। भारत सरकार ने उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। आइए इस महान दिवस पर देखते हैं हमारी यह खास पेशकश। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बांग्ला परिवार में जन्मे सुभाष अपने देश के लिए हर हाल में आज़ादी चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी हर कीमत पर मां भारती को आज़ादी की बेड़ियों से मुक्त करवाने को आतुर देश के उग्र विचारधारा वाले युवा वर्ग का चेहरा माने जाते थे। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देश की स्वतंत्रता के इतिहास के महानायक बोस का जीवन और मृत्यु भले ही रहस्यमयी मानी जाती रही हो, लेकिन उनकी भक्ति सदा सर्वदा असंदिग्ध और अनुकरणीय है। मालूम हो, नेताजी का जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया था कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। स्वाधीनता आंदोलन की नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने के निर्णय के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक ट्रेन कालका मेल का नाम बदलने की भी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1941 में अंग्रेजों की कैद से भाग निकलने में कालका मेल की अहम भूमिका थी। आपको बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है और अब इस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल या मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन घोषणाओं को काफी अहम माना जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 130 साल पुरानी इस ट्रेन का नाम बदलने का ऐलान किया। इस ट्रेन का इस्तेमाल नेताजी ने 1941 में ब्रिटिश हुकूमत की कैद से फरार होने के दौरान किया था। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी यानी आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे दिलों में एक विशेष स्थान है। मैं इसके लिए आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करना चाहती हूँ कि केंद्र की 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें और उनके लापता होने से संबंधित मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उचित कदम उठाएं। बनर्जी ने 2 पृष्ठों के पत्र में इस बात पर जोर दिया कि राज्य लंबे समय से मांग कर रहा है कि 23 जनवरी के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह लोगों को यह जानने का मौका दें कि उनके महान नेता, उनकी प्रेरणा आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अन्याय के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जीवन जिया वो आज भी भारतीय इतिहास में दर्ज है। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। आइए जानें कि आखिर कैसे हुई थी उनकी मौत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के मामले में यह अब तक का सबसे मजबूत तर्क माना जाता है, जिसके मुताबिक आज से 70 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान के नजदीक हुई एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। भारत सरकार तथा इतिहास की कुछ किताबें भी इसी हवाई दुर्घटना को नेताजी की मृत्यु का कारण बताती हैं। बताया जाता है कि नेताजी को अंतिम बार टोक्यो हवाई अड्डे पर देखा गया था और वे वहीं से उस विमान में बैठे थे। इस घटना के संबंध में 2 अलग-अलग ऐसी बातें भी सामने आई हैं, जिनके चलते इसकी सत्यता पर संदेह खड़ा हो गया है। इसमें पहली बात तो यह थी कि नेताजी का शव कहीं से भी बरामद नहीं हो सका और दूसरी यह है कि कई लोगों के मुताबिक उस दिन ताइवान के आसपास कोई हवाई दुर्घटना घटित नहीं हुई थी। खुद ताइवान सरकार के दस्तावेजों में भी उस दिन हुई किसी भी हवाई दुर्घटना का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कई लोग आज भी उनकी मौत की वजह कुछ और मानते हैं। नेताजी के जीवन पर मृत्यु से वापसी
नेताजी का रहस्य नाम की पुस्तकें लिखने वाले अनुज धर भी यही मानते हैं कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी। इसी कारण नेताजी की मृत्यु को अनसुलझा व रहस्यमयी माना जाता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए नवरोशन न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।